हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ। हम लोग इसके पहले पार्टिकल्स के बारे में और मैटर के बारे में बात किया था हम लोगों ने पहले पार्ट में। अब हम दूसरे वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि तीन स्टेट होते हैं मैटर के, यानी कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा है कि इन सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विच आर कनेक्टेड मोर क्लोजली देन लिक्विड एंड गैसेस। तो लाइक दिस, सपोज दैट कि देयर इज ए ब्रिक एंड इन ब्रिक द मटेरियल्स और मैटर्स, particles in brick are connected more closely like this, and in liquid the particles of liquid they are liquids solid तक हुआ था। तो लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं। जैसे कि अगर हम लिक्विड इस तरीके से देखें, एक बर्तन है तो इसमें लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं। गैस के बारे में ये पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वो काफी दूर होते हैं। यहाँ पे अब आपको हायर लेवल पे आपको एक लेवल और पढ़ने को मिलेगा, प्लाज्मा लेवल। तो प्लाज्मा का एग्जाम्पल है जैसे कि सन, यानी कि सूर्य हमारा जो है वो प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। तो प्लाज्मा स्टेट का मतलब ये हुआ जैसे कि कोई गोंद, ऐसा आप ले लेते हैं कि ये इतना हीट होता है, इतना हॉट हो जाता है कि वो एक तरीके से प्लाज्मा लेवल में चला जाता है। कि सन जैसे कि अब हम किसी चीज को, वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम गैस को और ज्यादा हीट करें तो क्या होगा, तो बहुत ज्यादा हीट कर दिया उसको, तो गैस आयनाइज्ड फॉर्म में हो गया। तो जब गैस आयनाइज्ड फॉर्म में हो जाता है तो वो प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है। तो सन भी ऑलमोस्ट इसी तरीके का है, वो प्लाज्मल स्टेट में है क्योंकि वहां के जो गैसेस हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं और वो आपस में रिएक्शन करते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका स्टेट्स ऑफ मैटर का, पांचवा पांचवा स्टेट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो साइंटिस्ट जब सॉलिड लिक्विड गैस नॉर्मल टेम्परेचर पर डिस्क्राइब करके खाली हुए, और एक उन्होंने कहा कि जब हम गैस को और ज्यादा हीट कर दें तो वो कितने लेवल तक जा सकता है, तो वो आयनाइज फॉर्म हो गया जिसको प्लाज्मा स्टेट कहा गया। और फिर किसी सॉलिड को या कोई भी चीज हो, अगर उसको हम बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट नियर टू जीरो अगर हम किसी चीज को ठंडा कर देते हैं तो हमें यहाँ पे एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मिलता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसके बारे में बताया गया था 1924 में। और ये किसी भी चीज को जब बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाता